अधिकारी जी जिसके पास जाते हैं वही बोलते हैं देखेंगे करेंगे सोचेंगे। देश में सबसे ज्यादा मेडल लाने वाला स्टेट हरियाणा ही है। नमस्कार जी, हम आए हुए ताजनगर गांव में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिमांशु जी, जो ब्लॉक समिति के मेंबर हैं। आइए करते हैं इनसे बातचीत। इनके जो एरिया में कौन कौन से गांव लगते हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। हम हिमांशु के बारे में एक बात और बताना चाहेंगे, न ये धर्म की राजनीति करते हैं न जाति की राजनीति करते हैं। अपने दोनों गाँव का विकास करवाना चाहते हैं, अपने क्षेत्र का विकास करवाना चाहते हैं, उस पर चर्चा करना चाहते हैं। तो नमस्कार हिमांशु जी। नमस्कार जी, मेरा नाम हिमांशु, गांव ताजनगर से। अब की बार मैं ब्लॉक समिति में बना हूँ ताजनगर और गांव जटोला की तरफ से। तो जी यहाँ पे हमारे गांव में क्या है कि ज़्यादातर लोग ना ढाणियों में बसे हुए हैं। तो इनके ढाणियों के लिए आने जाने की जो व्यवस्था है वो कच्चे रास्ते हैं। तो मैंने काफ़ी बार बोला भी है, एप्लीकेशन भी दी है कि जो ये कच्चे रास्ते हैं इनको पक्का कराया जाए। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है जी स्कूल, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है शिक्षा ही सबसे बड़ा इंसान का साथ देता है जी। बिल्कुल जी। तो हमारे गांव के सरकारी स्कूल में जी अभी तक जो पंखे होते हैं ना वो भी अच्छे से काम नहीं कर रहे। अभी मैंने इसी हफ्ते ना 6 पंखे मैंने अपनी तरफ से लगवाए थे। कौन सी क्लास तक स्कूल है हिमांशु जी? जैसे जी हमारे तो ये 5वीं क्लास तक का है, प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल है और जटोला स्कूल में भी है। तो यहाँ पे भी पंखे लगवाए हैं दोनों गांव में। मतलब आपने सरकारी स्कूल में पंखे लगवाए हैं? हाँ जी। जटोला में मतलब 5वीं तक है ना, जटोला में जी 12 तक है। 12 तक है। हाँ जी। तो शिक्षा व्यवस्था आपके गांव में, जैसे आप वार्ड नंबर 11 है और 11 में 2 गांव लगते हैं जी, तो दोनों गांव में शिक्षा व्यवस्था कैसी है? जैसे आपने बताया सुविधाओं की तो कमी है, अभाव है। तो जी टीचर्स तो ठीक है, बट जो बच्चों को शिक्षा वो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उन्हें पर्याप्त नहीं मिल रही है। तो उसको लेकर आपके क्या प्रयास है? जैसे आपने बताया कि पंखे लगवाए हैं, ये बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि गर्मी जो है बिल्कुल जी, अभी आप देख ले 45 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है। तो इससे काफी मतलब बच्चों को दिक्कत होती है। यदि पंखे नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ने में भी दिक्कत आएगी। बिल्कुल जी। तो आगे और शिक्षा को में सुधार हो सके उसको लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे? जी प्रयास तो यही है, अगर बच्चे कंफर्टेबल होंगे तो वे ज्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे पढ़ाई पे। बिल्कुल। जैसे कि यहाँ पे स्कूल में अच्छे से मरम्मत भी नहीं है, चारदीवारी भी अच्छे से नहीं हो रही है, तो उनका भी विकास हो तभी तो बच्चों का विकास होगा ना जी। यही हिमांशु, जैसे देखते हैं दिन प्रतिदिन सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या घटती जा रही है जी। तो उस सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़े जी, उसके लिए अगर आपने कोई प्रयास किए हैं और आगे आपके क्या प्रयास रहेंगे कि सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़े? अभी हमारे गांव के सरपंच और मैंने मिलकर ना जी, ये जो हमारे गांव का स्कूल है सरकारी स्कूल, ये 5वीं क्लास तक है। अच्छा जी। तो हमने अभी एप्लीकेशन दी थी कि इसको 12वीं क्लास तक किया जाए, क्योंकि अपग्रेड के लिए आपने एप्लीकेशन दे दी जी अधिकारियों को? क्योंकि जी हमारे गांव आसपास के एरिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे गांव की है। अच्छा जी जी। मतलब तो ज्यादा हमारे गांव पॉपुलेशन होते हुए भी स्कूल प्राइमरी है। जी जी। तो इससे पहले मतलब कभी किसी ने प्रयास नहीं किया अपग्रेडिंग को लेकर? पता नहीं जी उस बारे में तो। अच्छा। बट हम अभी प्रयास कर रहे हैं, जो पहले के लोग ना कर पाए हम प्रयास करेंगे, हम वो सब चीज कर पाए और यहाँ पे बच्चों को सारी सुविधा दे पाए। जैसे बात करते हैं चिकित्सा की, आपके वार्ड में 2 गांव लगते हैं, दोनों गांव में चिकित्सा व्यवस्था कैसी है और चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने को लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे? यहाँ पे जटोला गांव में जी जमीन है। अच्छा जी। काफी एरिया है, खाली पड़ा है, पंचायती जमीन है। पंचायती जमीन है जी। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पे मैं प्रयास करूंगा कि कोई चिकित्सालय हॉस्पिटल वगैरह खोला जाए, क्योंकि आसपास जी लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है, कोई आसपास हॉस्पिटल भी अच्छा नहीं है। कोई डिस्पेंसरी वगैरह भी मतलब यहाँ पर कोई उपलब्ध नहीं है? कोई डिस्पेंसरी वगैरह नहीं है यहाँ पे। अच्छा जी। तो उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं हम, अगर हो जाए तो देश में सबसे ज्यादा मेडल लाने वाला स्टेट हरियाणा ही है। बिल्कुल सर। ठीक है। तो हमारे यहाँ से लोग खेलों के प्रति भी बहुत ध्यान देते हैं, खेलों के प्रति भी। तो हमारे यहाँ पे दोनों गांव में स्टेडियम है हालांकि, और बच्चे अच्छे तरह से खेलते हैं हर शनिवार और रविवार। अच्छा, मतलब आपके दोनों गांव में स्टेडियम है? हाँ जी। तो कोई कोच वगैरह भी है जी वहाँ पर? नहीं, कोच वगैरह नहीं है, बस वो स्टेडियम ऐसे ही बना के रखे हुए हैं, बच्चे आते हैं और खेलते हैं। सामान मतलब उपलब्ध है खिलाड़ियों के लिए? बच्चे खुद ही लेके आते हैं, सामान कोई उपलब्ध नहीं है उनके लिए। अच्छा, मतलब खुद मतलब सामान लेकर आते हैं, खुद ही तैयारी करते हैं। तो किस खेल से ज्यादा संबंधित खिलाड़ी आपके गाँव में, 2 गाँव में? यहाँ पे ताजनगर में तो जी ज्यादा से मतलब क्रिकेट को महत्व देते हैं और गांव जटोला में भी। बाकी हालांकि बच्चे कुश्ती, कबड्डी, वॉलीबॉल वगैरह ये तो इनमें भी रुचि है बच्चों की। एक हिमांशु जी, जैसे आप युवा हो जी
और पढ़े लिखे हो, जी। तो युवाओं के लिए आपके क्या विशेष प्रयास रहेंगे? जैसे युवा दिन प्रतिदिन जैसे नशे की तरफ जो है ज्यादा अग्रसर होते हैं, तो उनको नशे से पीछा छूटे और पढ़ाई में खेलों की तरफ उनका ध्यान हो, तो इस तरह के आपके क्या मतलब प्रयास रहेंगे? जी, जैसा कि आप सभी को पता है, अब हमारे यहाँ का माहौल वैसे बहुत बिगड़ चुका है। बिल्कुल जी। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल सर। वो घर परिवार को भी नहीं देखते, वो देखते नहीं है उनके माता पिता क्या हाल होगा अगर वो नहीं बचेंगे तो। नशे की लत ऐसी होती है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, इन सब चीज़ों से वो पीछा छोड़े और एक स्वस्थ शरीर के लिए अच्छा प्रयास करें वो सभी लोग। खेलों की तरफ मतलब ज्यादा महत्व दे खेलों को। क्योंकि तालाबों की व्यवस्था कैसी? तालाबों की जी अभी काम चल ही रहा है तालाबों का। पिछले साल भी 2 तालाब बने हैं दोनों गाँव में, एक, और अभी भी एक तालाब का निर्माण चल रहा है। आपने प्रस्ताव में क्या क्या दिया? प्रस्ताव में जी अभी तो मैंने ये रस्तों का दे रखा है, जो भीमराव अम्बेडकर का यहाँ पे गांव जटोला में है, इसका निर्माण के लिए दे रखा है। शमशान घाट के निर्माण के लिए दे रखा है। पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है थोड़ी सी। गांव ताजनगर में पानी के लीकेज रहता, वाटर सप्लाई कच्चा रास्ता था एक, तो लोगों को आने जाने में परेशानियां होती थी। वहाँ पे थोड़ी पानी की व्यवस्था भी नहीं होती, क्योंकि पानी वहाँ पे भी चाहिए होता है। शेड तो नहीं है, हालांकि गांव ताजनगर में है, बट उसका दोबारा से निर्माण होगा, वो टूटने वाली है, मतलब कंडीशन अच्छी नहीं है उसकी। अधिकारी जी जिसके पास जाते हैं वो बोलते हैं देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे, बस यही होता है। मतलब आपको उम्मीद है कि आपके मतलब ये रास्ते पक्के हो जाएंगे? देखो जी, अभी इलेक्शन आ रहे हैं। हाँ जी। अगर सरकार कुछ करेगी तो बिल्कुल। हालांकि इतने सालों से कुछ हुआ नहीं है। दोनों गांव में जी लोग गांव से ज्यादा ढानियों में रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ढानियों में गांव से ज्यादा पॉपुलेशन है और इन्हीं के रास्ते पक्के नहीं है जी। स्कूल की बसेस भी आती है, उनको भी आने जाने में परेशानियां होती है। अभी रेत इतना हो जाता है, बस ही धंस जाती है रेत के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है।